के अंदर जहां उन्होंने बैठकर बिरयानी खाई, उसमें अगर हड्डियां डाल दी, आप पूरे इंसान की हड्डियां विसर्जन करते हो गंगा और जमुना में। उन्होंने एक मुर्गे की हड्डी विसर्जन कर दी तो आपने उनको जेल में डाल दिया। मौलाना साहब, जय श्री राम। मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे आप गौमांस खाते हो, बकरी खाते हो, चिकन खाते हो, तो वैसे सुअर का मांस क्यों नहीं खाते? वो भी खा लिया करो। आप क्यों भेद बनाते हो? सुअर का मांस आपके लिए क्यों पाप है? हमारे यहाँ बहू बेटियों में और पत्नी में फर्क समझा जाता है हमारे धर्म में। आपके धर्म में नहीं समझा जाता, इसलिए आपको हर एक चीज एक जैसी दिखती है। तो अब जब आपको समझ ही नहीं आता तो आपको समझा के भी कोई फायदा नहीं है। समझे आप? नमस्कार। ए रशीदी साहब कहते हैं कि जब गंगा में कुछ मुस्लिम युवक अपना रोजा छोड़ रहे थे, तब उसने गंगा में जाके नाव में बैठ के कुछ खाना खाया और वहाँ पे जो हड्डियाँ थी, चाहे मुर्गी को हो या किसी और प्राणी को हो, ये हड्डियाँ इस गंगा में बह दी। तो फिर प्रशासन ने इनको पकड़ लिया और जेल में ठूस दिया। तो ये मौलवी साहब ये कहते हैं कि इंसान की हड्डी यहाँ पे विसर्जित कर दी जाती है, क्योंकि गंगा पवित्र नदी है और इसमें हिंदू की जो हड्डियाँ हैं उसको जल में छोड़ दिया जाता है, प्रेत भी छोड़ दिए जाते हैं। तो ये हड्डी चल जाती है, लेकिन कुछ लोगों ने मुर्गी की हड्डी छोड़ दी, फिर उनको क्यों पकड़ा गया है इनका सवाल है। लेकिन इन भाई को एक महिला ने ये कहा है कि भाई आप सुअर का मांस खाते हो क्या? फिर आप सुअर का मांस तो नहीं खाते हो, आपका मजहब ने इस पे बंदी लाई है। ऐसी ही बात है, हमारे यहाँ बहू बेटियों में फर्क समझा जाता है, ये आप में समझा नहीं जाता। ऐसी ही ये बातें हैं कि जो समझ से परे है और जिन लोगों को समझ में नहीं आता, इनको गंगा की पवित्रता कभी समझ में नहीं आएगी और हिंदू गंगा को क्या मानते हैं ये भी इनको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ सवाल करना है और दोनों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये सब समानता समझते, लेकिन ऐसी समानता नहीं रहती कि धर्म की कोई आस्था रहती है, कोई भावना रहती है, इस पे धर्म चलता है। आपके भावना ये है सुअर का मटन नहीं खाना, तो फिर गंगा में हड्डी भी प्राणी की नहीं चलेगी, ये सिर्फ मानव की हड्डी चलती है, क्योंकि गंगा में मानव की हड्डी डालने से वो हड्डी या उस आदमी के आत्मा को शांति मिलती है। यही आस्था हिंदू की है, ये आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार।